खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। मां पीताम्बरा देवी 108 कुंडीय महायज्ञ के प्रचार वाहन का किया गया शुभारंभ। लखनऊ राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मां पीताम्बरा 108 कुंडीय महायज्ञ समिति के सानिध्य यज्ञाध्यक्ष योगी राकेश नाथ जी के मार्गदर्शन में माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुप्त नवरात्रि से महानंदा नवमी तक 22 जनवरी से 30 जनवरी 2023 तक उपासना स्थल निकट झूलेलाल वाटिका गोमती तट लखनऊ में महायज्ञ का आयोजन होना है। आज जिस प्रकार के प्रचार का शुभारंभ कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बेबी रानी मौर्य कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों से पीली झंडी दिखा करके किया गया। यह यज्ञ राष्ट्रीय सुरक्षा व लोक कल्याण के लिए वैश्विक महामारी कोरोना का समूल नाश के संकल्प के लिए किया जा रहा है। सभी उन पूर्ण आत्माओं की शांति के लिए जो इस महामारी के समय निधन हो गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए यह महायज्ञ किया जा रहा है। महामारी के इस प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ करने और ऑक्सीजन वातावरण में उत्पन्न करने, वैश्विक आपदा कोरोना के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, सनातन धर्म समरसता, गोवंश संवर्धन के लिए जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज कल्याण और सभी सांसारिक एवं मांगलिक कल्याण हेतु यह यज्ञ हो रहा है। मां पीताम्बरा माई 108 कुंडीय महायज्ञ भारत का इस आपदा काल का सबसे बड़ा महायज्ञ है। इसके भाव और भावना में सभी व्याधियों, जीवन में कष्ट और संसार की समस्याओं के निदान के रूप में यह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ का अनुष्ठान एवं संकल्प के साथ होता है सनातन धर्म और समरसता, गोवंश संवर्धन, प्रकृति के संरक्षण और जीवन को जड़ से जोड़कर जागरूकता पैदा करना, उसका दोहन को रोकना, यह ऐसे मूल उद्देश्य हैं जो इस महायज्ञ के आत्मा है। शिवपाल सिंह के साथ शिवशंकर चौरसिया की खास रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज लखनऊ। पहले घरों घरों में यज्ञ होते थे, आज के समय में लगता है आपको कि कहीं ना कहीं से लोगों को इसके लिए जागरूक होना होगा, क्योंकि कई तरीके के साइंटिफिक रीज़न भी हैं। हाईकोर्ट ने भी एक बात बोली थी कि गाय का जो घी होता है उसको कराने से बारिश होती है, समृद्धि आती है। आपका क्या कहना है इस पर? आप ठीक कहते हैं, लेकिन हम लोग धार्मिक संरचना के व्यक्ति हैं। हमको हमारा ये फंडामेंटल राइट है, हमें न ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता, न हाई कोर्ट कर सकता जी, न उसके ये अधिकार क्षेत्र की बात जी, हम उससे परे की वस्तु हैं। जी, तो हाई कोर्ट क्या कहता है, ये कोई माने नहीं रखता। जी, वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रों में तो माने हैं, लेकिन मैं श्वास सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लूँगा ऐसा संभव नहीं, या आपको हाई कोर्ट आदेश देगी कि आप श्वास लेंगे, ऐसा संभव नहीं। इसलिए उस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए कि जहाँ से आपको ये जानकारियाँ मिलनी है और जहाँ तक आप उसके प्रतिबंध में रह सकते हैं। तो इसलिए समाज का प्रत्येक व्यक्ति ही नहीं, आज का जो शोधक है यानी वैज्ञानिक, उसको हम कौन थे पहले? सतयुग सब योगी वैज्ञानिक, ये हम नहीं कहते, शास्त्र आपका कहता है। संसार में जितने वैज्ञानिक थे सब योगी थे, और उन्हीं के द्वारा खोजी गई यह यज्ञ विधि है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आज तक इसका विकल्प विश्व के किसी भी वैज्ञानिक संस्थान के पास नहीं है। इससे वर्षा भी होती है, स्वास्थ्य भी संरक्षित होता है, प्रकृति के खाद्य सामग्री उत्पन्न करने वाली ये भूधरा भी स्वच्छ और सुदृढ़ हो जाती है, मानव के तमाम तरीके के मनोविकार शांत हो जाते हैं। इसलिए इस यज्ञ का आयोजन किया गया कि राष्ट्र की सुरक्षा हो, गौ का संवर्धन हो, मनुष्यों के तमाम तरीके के जो तरंगें प्रभावित करती हैं और वो प्रदूषित मानसिकता का हो जाता है, उस पर भी रोक लगाया जा सके। यज्ञ के माध्यम से पुण्य के भागी भी बने, जिससे चारित्रिक निर्माण भी हो सके। महाराज जी, कहाँ से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जिस तरीके से भी आपने प्रचार वाहन को एक झंडी दिखाई है, कितने दिन तक आयोजित रहने वाला है ये? तो 22 तारीख से 30 तारीख तक, यानी 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक आने की जो बात है, वो कहाँ तक के लोग आ जाएंगे इस पर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सभी भारतवासी ही सब जो हैं वो धार्मिक वृत्ति के, और कब कहाँ से कौन आ जाए, इस धर्म में शामिल हो जाए, पुण्य का भागी हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। मैं तो मानता हूँ कि भारत के प्रत्येक जिलों के लोग यहाँ होंगे। इस महायज्ञ में कोरोना के नियम को फॉलो किया जाएगा, उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है? हम खुदे कोरोना को पीछे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे, इधर आ जाइए, आप उधर जाइए।
आप इधर महिलाएं तो हमने कहा महिलाएं